प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। तो हम इस वीडियो में परमेश्वर का वचन को, यही वचन है यूहन्ना और उसका 7 अध्याय उसका 18 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न ये है कि अपने चेलों में से इन सब बातों को समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाया, 2 जन को बुलाया और बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, प्रभु यीशु मसीह के पास यह पूछने के लिए भेजा कि प्रभु के पास क्या पूछने के लिए भेजा, क्या तू आने वाला वही है कि हम और दूसरे की राह देखें कि दूसरे लोग और आएगा कि इस जगत का उद्धार करने के लिए, तो हम क्या और किसी का इंतजार करें। यूहन्ना ने जाकर उसके 2 लोगों को भेजा और संदेश में गया। परंतु यीशु ने कहा कि देखो, तुम कहा कि बीमारी शुद्ध हो जाते हैं, लंगड़े लूले वचन से बात करेंगे। वचन से ये कह रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा मेरे पास आओ, बपतिस्मा देने वाले को कहा कि आने वाला वही है। उसी घड़ी कहा कि उन बहुतों को बीमार में, पीड़ा में और दुष्ट आत्मा से छुड़ाए गए और बहुत से लोग अंधे को आंख दी। उसी समय जो कुछ तुमने सुना और देखा जाकर किसको कहो? यूहन्ना को कहो, यूहन्ना को बताओ कि मैं वही हूँ। जो वही मतलब क्या? यीशु। तो जो चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ सुन रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं और अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जा रहे हैं, तो जाकर यूहन्ना को कहो, कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, कोढ़िया शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगाल को सुसमाचार सुनाए जाते हैं। धन्य है वह जो मेरे विषय में कोई ठोकर नहीं खाता। किसके विषय में? यीशु मसीह के। और जो संसार में हो तो बहुत सारे ठोकर खाते हैं, जो नहीं मानते हो तो बहुत सारे ठोकर खा के गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चल रहे हैं। वैसा हमारा यीशु। तो धन्य है प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास करते हैं। विश्वासी गण अविश्वासी जल्दी करके इसको विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं यीशु मसीह पे आ गया और हम धर्म परिवर्तन हो गया, हमारा जीवन बदल गया और धर्म बदल जाएगा, जात बदल जाएगा, ऐसा करके जल्दी करके कोई भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि शुद्ध शैतान नहीं चाहता कि हम शुद्ध हो, और शैतान बीच में गड़बड़ियाँ उत्पन्न कर देता है। शैतान चाहता है तू चल मेरे राज्य में, तू चल मेरे राज्य में। और यीशु कहता है कि तू मैंने तुझे जीवन दिया, जीवन का जल तुझे देता हूँ, वो अनंत जीवन हमारा है। परंतु हम किसके बात सुनते हैं? हम जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते तो हम किसके बात सुनते हैं? हम शैतान का बात सुनते हैं और शैतान का उस राह में चल जाते हैं कि हम नाश होते चले जाते हैं। नाश का मतलब क्या है? हमारा शरीर खोखला हो जाता है, हमारा शरीर काम नहीं करता है। जब हम थक जाते हैं, मिट जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तब भी हम विश्वास यीशु मसीह को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे ना, तो आपके घर और आपका घराना उद्धार मतलब आप आनंद जीवन, जैसा आप कहना के अंदर देखते हैं, सुनते हैं, कंगालों को, जो भिखारी हैं, भिखारी उन तक भी सुसमाचार को पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो क्यों कंगाल हो गया था? बहुत सारे मतलब पैसे लगाकर, बहुत सारे सब चीज़ लुटाकर ही ना कंगाल होते हैं, या पहले से कंगाल हो जाएंगे? नहीं, लुटाकर ही कंगाल हो जाते हैं। व्यभिचारिणी में, गंदे सोच में, गंदे विचारों में, गंदे आदतों में, या किसी भी कारण से उसको लुटवा देते हैं। क्योंकि शैतान हर चीज़ में ले जाता है, दारू में, गांजे में, सिगरेट में, धुआं में, हर चीज़ में। मतलब शैतान आपको, अच्छे मार्ग में आप चल रहे हो, धन्य है। परंतु बोल रहे हैं कि हम अच्छे मार्ग में चल तो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, पर अभी तक हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं?
क्योंकि हमारा मन परमेश्वर से बहुत दूर है, बहुत दूर है, और परमेश्वर से हमारा मेल जो नहीं है। तो हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारा व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर यहाँ है और हम विश्वास नहीं कर रहे। तो यहाँ पर और कुछ ले रहे हैं, अंदर सिगरेट ले रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, सभी चीज़ ले रहे हैं, और आँख से हम बुरी नियतों को देख रहे हैं, बुरी लोगों की बात को सुन रहे हैं कान से। तो हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है। तो ये चीज़ में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम इस वचन की बात कर रहे हैं। उसी घड़ी बहुत सारी बीमारी, देखो उसी घड़ी बहुत सारे लोग चंगे हुए। चंगे तो प्रभु यीशु मसीह यूँ ही दे देगा, परंतु आपको परमेश्वर में आपको जीवन देना। तब हम आगे पढ़ते हैं, तब यहाँ पर लिखा है, जब यूहन्ना को भेजा तो लोग चले गए। तब यीशु ने उसके विषय में, लोगों के विषय में कहने लगे, तू जंगल में क्या देखने गया था? तो हवा से हिलते हुए सरकंडे को। तो फिर कहा, क्या तुम क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखो। क्या भड़कीले वस्त्र पहने और सुख विलाप में रहते हैं और राजभवनों में रहते हैं। और फिर मैंने देखने गया था, क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वरन भविष्यवक्ता से भी बड़ा कोई वही है, जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, और जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। किसका मार्ग सीधा करेगा? हम सब लोगों का मार्ग को प्रभु यीशु मसीह सीधा करेगा। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर चल रहे हैं तो हमारे मार्गों को रक्षा करता है। आप लोगों को मार्ग को सीधा करेगा। आप जैसा मान लीजिए कि हम तकलीफ में हैं, बहुत परेशानी में, डिप्रेशन में हैं, तो हम जिस रास्ते में जा रहे हैं, हमें प्रभु इस रास्ते में हमें ले चलिए। उस रास्ता में परमेश्वर हमें उस रास्ता में ले जाता है, और हमें उसके लिए, उस रास्ता के लिए भी प्रार्थना करना है कि हमें आप जिस काम के लिए जाएंगे, जिस जगह में जाना है, उस जगह को, इस क्षेत्र को, तो वो रास्ता प्रभु तूने मुझे दिया, मैं उस रास्ते के लिए दुआ करूँ। तो वही मार्ग में आकर कौन? आपके दूत तेरे आगे 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 जाएगा और आपका मार्ग को सीधा करेगा। और प्रभु की मार्ग है वो, और प्रभु की मार्गों को भी सीधा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि क्लियर करते हैं। जैसा आप उदाहरण धर लीजिए कि नेता मंत्री आ गए, तो मान लीजिए तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि नेता मंत्री आते हैं तो रास्ता क्या है? क्लियर करते हैं। पहले जाकर एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए चलता है, लाइन में क्लियर करता है, पुलिस ट्रैफिक ऐसा क्लियर करते हुए जाता है। फिर कौन आता है? ऐसा मंत्री आता है। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करता है। तो वैसा ही हम लोग भी हैं। प्रभु, हम लोग तो छोटे ही मोटे ही, परमेश्वर जानता है, किंतु धन्य है जो प्रभु की मार्ग में चल रहा है और प्रभु को जान रहे हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, चाहे कोई भी हो, मामी हो, काकी हो, काका हो, मौसा हो, मौसी हो, जीजा हो, भैया हो, जो भी हो, परमेश्वर पिता हो, माता हो, बहन हो, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हम यीशु मसीह के मार्ग में जानते, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्री जन्म है और उनमें से कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटा छोटा है वह बड़ा भी है। वह सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का सच मान लिया। देखिए, पर ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर को देखकर सच मान लिया। तो वैसा भी हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे और आनंद जीवन तुम्हारा है, ग्रहण करोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने पाओगे। धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रहते हैं और वह
चुंगी लेने वाले क्या करते हैं, आइए हम और आगे पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाले न तो रोटी खाए न दाखरस पिए, या तुमसे कहता हूँ उस मनुष्य दुष्ट आत्मा है, परंतु मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है। और तुम कहते हो कि देखो मैं पेटू पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वाले और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अब सब संतानों पर सच ठहराया गया है। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह पे चाहे बपतिस्मा लिए हो और हमारा बपतिस्मा हो चुका है फिर भी, और तो हम प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं तो अपने आप को भी नष्ट नहीं करना है। हम प्रभु यीशु मसीह को प्रथम दिन से ही हमने जाना है कि हे पिता, मैंने बपतिस्मा लिया हूँ, चाहे नदी में हो, टंकी में हो, या हमने बपतिस्मा लिया है परमेश्वर को, हमने स्मरण किया है कि हे प्रभु, आज से मैं तेरे चरणों में हूँ, मैं बपतिस्मा लेता हूँ परमेश्वर, मैं पानी में डूब कर लिया परमेश्वर, मैं अच्छा काम करने के लिए मेरे जीवन सुधर गया प्रभु, मैं तेरी राह में चलूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, या मैं किसी के कहने में नहीं आऊँगा, मैं तुझे समर्पण करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ पिता, तू मेरा उद्धार करता है, आज से मैं बपतिस्मा लेता हूँ, तो प्रभु तेरी योग्य होने पाए परमेश्वर। ऐसा करके हमने बपतिस्मा लिया। जो भी बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु के मार्ग में चले। तो हम प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर आपको चट्टान में खड़ा करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी और ख़त्म करते हैं इसको। तो जिस किसी को भी विश्वास करना है, और सबसे ज़्यादा तो परमेश्वर के लिए कोई जल्दी करके विश्वास नहीं करता है, मैं सच्चे बताऊं तो, क्योंकि अब हम विश्वास कर लेंगे तो हम बावन हैं या तेली हैं, या हम बदनाम हो जाएंगे, या हमें और कुछ हो जाएगा, या हम बंगाली है या बिहारी है या कोई भी भाषा में हो आप लोग, कि हम धर्म बदल जा रहे हैं, हम यीशु को क्यों माने, तो ये आपका गलत वहम है। और आपको वही लोग आपको उकसाते हैं, और वही है शैतान। क्यों? क्योंकि आपको चंगा होना चाहते हैं और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, आपका रुकावट हो रहा है, आप यीशु को जानना चाहते हैं, पर समय आप व्यर्थ हो रहा है आपकी बात है। तो यही सब रोकने का कारण है, और आपको छुटकारा होने से रोकता है, आपका जादू टोना, बंधन, शराब, हर एक चीज़ों से ये रोकता है। क्यों? आप जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे कि यीशु मसीह में धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमको मन देना है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह पे समर्पण करना है, चाहे कितनी भी समस्या आए, कहीं से भी हो, प्रभु को धन्यवाद हो, और जरूर परमेश्वर की संगति करें, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। धन्यवाद देते हैं, जय मसीह की धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो वचन आज पढ़ा परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु लूका 7 का पढ़ा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी हैं प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कोई भी नष्ट न होने पाए। और 7 का 18 में परमेश्वर आपने बातें किया खुदावन प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अंधा देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं, बहरा सुनते हैं, गूंगा बोलते हैं, यीशु मसीह कोढ़िया शुद्ध हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा इनके मनों में विश्वास होना चाहिए कि जो आने वाला था वह यीशु है और कोई नहीं, एकमात्र इस जगत में आया और हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम वही है जो आने वाला है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर सहायता मदद करना। और प्रभु जो भी इसको विश्वास करता है इस वचन के द्वारा खुदावन परमेश्वर, अंधा देखते हैं, लंगड़े सुनते हैं, ऐसा अगर कोई है, अगर विश्वास कर रहे हैं उसके घरानों में यीशु मसीह के नाम से, तो अंधा और देखने पाए और लंगड़ा चलने पाए। प्रभु उनके विश्वास के द्वारा, इस चैनल के माध्यम के द्वारा परमेश्वर हम सारी महिमा आदर तुझ तक पहुँचाते खुदावन प्रभु। जिन्होंने विश्वास किया, हर एक चाहे बीमारी हो, मुसीबत हो, प्रभु तेरे राज्य में, इस समाचार में, संगति में जुड़ने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, अनंत जीवन परमेश्वर इन्हीं लोगों को मिलने पाए परमेश्वर।
ईश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वचन से बाहर नहीं, वचन से अंदर बात करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। एक हम टल जाएंगे, हम मिट जाएंगे, परंतु ये वचन कभी मिटेगा नहीं, टलेगा नहीं, इधर का उधर नहीं होगा। यीशु पिता आपका धन्य है जो अपने वचन और संगति दिया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को आदर मानते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, बने रहिए और सदस्य सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक जरूर आप लोग वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि संगति करना हो तो करो, नहीं करना हो मत करो। ये जीवन का एक परमेश्वर का एक मार्ग आपको देता हूँ और प्रभु मुझे देता है, तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, चाहे सदस्य लो या ना लो, ये मैं बोलता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर आप जानेंगे तो आप लोगों को धन्य है, और आप लोग जो सदस्य लेंगे तो मेरे लिए नहीं परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के लिए लेंगे। हालेलुया। और आने वाले जो भी वीडियो होगा, जो भी मैं भेजूंगा, और किसी भी कारण का हो, किसी भी समस्या हो, चाहे विरोधी हो, चाहे मैं उनके लिए भी वीडियो बनाता हूँ और बनाऊँगा। किसी भी समस्या में हो, चाहे थाना हो, पुलिस हो, कचहरी हो, चाहे अदालत हो, किसी भी समस्या हो, आने वाले वीडियो आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हमने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को जाना है तो परमेश्वर की संगति जरूर करें। प्रभु किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी राज्य से हो। जय मसीह की।